दिनांक 12 और 13 की रात्रि में मिठनपुरा थाना अंतर्गत बंगलामुखी के पीछे एक आकाश बंका नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर पे चोरी हुई थी। और इस चोरी में बड़ी मात्रा में घर की ज्वेलरी और घरेलू सामान वहाँ से चोरी हुआ था और साथ में 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए थे, जिसके संबंध में मिठनपुरा थाना में कांड संख्या 550-23 दर्ज किया गया था। और चूंकि चोरी किए गए सामान, ज्वेलरी और कैश, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, तो सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर हैं, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष हैं और डीआईयू प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। इन लोगों ने तब से निरंतर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, फुटेज के आधार पर, लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन पर निगरानी की और जो एविडेंस है उसके आधार पर आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, ये उस कांड के सफल उद्भेदन के लिए है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं। और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपये ये अभी तक रिकवर किए गए हैं। और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहाँ से सामान चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद एक मिडिलमैन है और एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, नितिन कुमार और संतोष कुमार, इनके माध्यम से उस ज्वेलरी को गलाकर और उस पूरे सामान को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की है। तो हम लोगों का आगे पूरा प्रयास होगा कि ये जो कैश है, जो अभी तक हम लोगों के पास, जिसका ये कैश कहाँ से आया, किन लोगों के पास आया, तो हम लोग इसको उसी ट्रेल के साथ अटैच कर सकें। और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग अटैच कर रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ऐसे और भी जो अन्य कांड हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों पर भी हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। और ये जो जमा की गई राशि है, जो इन लोगों के पास से मिली राशि है, इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे, उनके यहाँ से मिली है। और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस चोरी में संलिप्त रहे, उन लोगों के पास से मिली है। हम लोगों के पास जो भी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस है वो हम लोग इस कार्य में, इस अनुसंधान में, इस कांड में जो है संलग्न कर रहे हैं। पकड़े गए हैं उनमें से 1-2 लोग जो है लकड़ी ढाई चंदवारा के पास के हैं, टाउन थाना के अंतर्गत, और एक अहियापुर थाना के अंतर्गत के हैं। और इन लोगों का पुराना एक नेटवर्क है, पुराना गैंग है, एक दूसरे के संपर्क में भी रहे और इस प्रकार की घटनाओं को इन्होंने पूर्व में भी अंजाम दिया हुआ है। चोरी करने का तरीका यही है कि कुछ लोग रेकी करते हैं और आमतौर पर ऐसे घरों के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, जिन घरों में ताला बंद हो, घरों पर कोई ना हो, ज़्यादा सामान, ज्वेलरी या पैसे की संभावना हो, यानी समृद्ध घर लग रहा हो। और चूँकि कई बार त्योहारों के मौसम में, ठंड के मौसम में कई लोग गांव भी जाते हैं, कोई शादी का फंक्शन है वहाँ पर जाते हैं, तो ऐसे ही घरों पर ये लोग नज़र रखते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।